के 2 चैप्टर हो चुके हैं, साझेदारी का सामान्य परिचय और नए साझेदार का प्रवेश। अब पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु। 3rd चैप्टर, साझेदार अगर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में फर्म के खाते कैसे तैयार किए जाते हैं और हमारे को कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्या क्या एंट्रीज करनी पड़ती है खातों में, उसको किस किस प्रकार से दिखाना पड़ता है, कौन से नए एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो आपके इस चैप्टर में है। तो कोई भी साझेदार अगर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अवकाश ग्रहण करने का कारण कुछ भी हो सकता है। कोई साझेदार स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर सकता है या अस्वस्थ होने की वजह से कार्य से सेवानिवृत्त हो सकता है, सेवानिवृत्ति ले सकता है, या अन्य साझेदारों से मतभेद होने की दशा में भी वो फर्म को छोड़ करके जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी साझेदार फर्म को छोड़ करके जाता है, अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु होती है तो हमारे को ये कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट है? सबसे पहले दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेन रेशियो। देखो, अगर फर्म में कोई साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है तो शेष बचे साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। जब लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो हमारे को नया अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 3 साझेदार है ए बी सी, अब उसमें एक सी चला गया तो अब 2 ही साझेदार बचे। पहले लाभों को 3 बांटते थे, अब केवल 2 ही बांटेंगे तो लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो गया। दूसरे, अब लाभों को केवल 2 ही बांटेंगे तो शेष बचे साझेदारों को फायदा होता है। जिस अनुपात में फायदा होता है उसको हम बोलते हैं गेन रेशियो। तो इसमें हमारे को गेन रेशियो भी ज्ञात करना पड़ेगा, फायदे का अनुपात। तो हमारे को 2 चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी, एक तो नया अनुपात और फायदे का अनुपात, गेन रेशियो। तो पहले वाले चैप्टर में नए साझेदार के प्रवेश में हम जो नया लाभ हानि का अनुपात ज्ञात करते थे वो वाला तरीका इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्ञात करने के लिए नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है, उसके लिए नया अनुपात ज्ञात करेंगे। और शेष बचे साझेदारों को फायदा होता है जिसको हम गेन बोलते हैं, और जिस अनुपात में फायदा होता है उसके गेन रेशियो बोलते हैं, तो गेन रेशियो ज्ञात करेंगे। तो एक तो टॉपिक आपके ये हो गया जो इस चैप्टर में करेंगे। दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसमें ख्याति का मूल्यांकन ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था, लेकिन अवकाश ग्रहण करने के दिन साझेदारों में उस ख्याति का जो बंटवारा किया जाता है, उसकी जो एंट्रीज की जाती है, पार्टनरशिप अकाउंट में गुडविल को कैसे दिखाया जाएगा, वो तरीका इसमें थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसमें ख्याति का समायोजन है किस प्रकार से किया जाएगा, ख्याति की एंट्री है वो किस प्रकार से की जाएगी, तो उसके लिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, अवितरित लाभ या हानियों का समायोजन। पहले का कोई अवितरित लाभ या हानि का कोई बैलेंस है तो इसको साझेदार बांटेंगे। इसका एडजस्टमेंट ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमने पहले चैप्टर में किया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सभी साझेदार इस लाभ या हानि का जो बैलेंस है पहले का अवितरित जो नहीं बांटा गया था उसको साझेदार बांटेंगे अपने पुराने लाभ हानि के अनुसार। एक ही इसमें आगे नया टॉपिक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी और पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें क्या है, फर्म के द्वारा साझेदारों का बीमा करवाया जाता है। बीमा करवाया जाता है तो उसमें या तो सभी साझेदारों की एक साथ एक ही पॉलिसी ले ली जाती है जिसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं, या फिर अलग अलग पॉलिसी ली जाती है जिसको हम कहते हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, इनकी हम एंट्री कैसे करेंगे, प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में है आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। इसमें कोई साझेदार फर्म को छोड़ करके जाता है तो शेष बचे साझेदार अपनी पूंजी का नए सिरे से निर्धारण करते हैं, तो वो पूंजी का समायोजन कहलाता है। तो ये पूंजी का समायोजन है किस प्रकार से किया जाएगा। अब इसमें क्या है, 3-4 तरीके हैं, वो तीनों चारों तरीकों के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये समस्याएं सारी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से होती है, इसलिए इनका सबका समाधान हमारे को करना पड़ेगा। फिर है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। इसमें अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है जब फर्म को छोड़ करके जाएगा तो अपने साथ साथ फर्म की पूंजी के साथ जितने समय तक उसने फर्म में काम किया लाभों में हिस्सा
ठीक है, ख्याति में हिस्सा, और फर्म के कोई अवितरित लाभ या हानि का बैलेंस है उसमें हिस्सा, सारा हिस्सा लेकर के जाएगा। तो ऐसी दशा में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का कुल हिस्सा कितना बनता है, किस प्रकार से दिखाया जाएगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा, और उसका भुगतान है किस प्रकार से किया जाएगा। भुगतान करने के भी क्या है, 2-3 तरीके हैं, तो वो कौन कौन से तरीके हैं, किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा, क्या एंट्रीज की जाएगी, उसके बारे में भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में है डेथ ऑफ ए पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अगर वर्ष के दौरान साझेदार की मृत्यु हो जाती है, वर्ष के बीच में, जैसे हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद में साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में मृतक साझेदार का हिस्सा है वो ज्ञात करेंगे, और उसका जो भी वैधानिक उत्तराधिकारी है उसको भुगतान करेंगे। तो उसका हिस्सा है किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पूंजी पर ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, लाभों में हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे, उनके निर्धारण के कौन कौन से तरीके हैं, वो सब ज्ञात करके फिर वो भुगतान है वो किया जाएगा। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया लाभ हानि का अनुपात और फायदे का अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेन रेशियो। नया लाभ हानि का अनुपात, तो सबसे पहले पहला तरीका, नया लाभ हानि का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो कि एक फर्म में 3 पार्टनर है A, B और C, और इनका लाभ हानि का अनुपात दे रखा है 3, 2, 1, ठीक है। अब इसमें प्रश्न में दे रखा है कि C ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तो नया लाभ हानि का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। ये पहला तरीका, सबसे इजी वाला तरीका। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, इतना ही दे रखा है कि C ने अवकाश ग्रहण कर लिया है, तो C का हिस्सा है इसको हटाकर अलग कर दो, C चला गया। अब साझेदार कौन बचे, A और B। प्रश्न में कोई सूचना नहीं है, तो A और B का नया अनुपात है वो कितना होगा, 3 और 2 हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि A ने अवकाश ग्रहण कर लिया, कोई सूचना नहीं और इसके अलावा, तो शेष साझेदार कौन बचे, B और C, तो इनका नया लाभ हानि का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। अगर B चला गया है तो B को हटा दो, शेष साझेदार कौन बचे, A और C, तो इनका लाभ हानि का अनुपात क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये तो है पहला तरीका, ठीक है। तो जिसमें हम नया अनुपात ऐसे ज्ञात करते हैं। गेन रेशियो, फायदे का अनुपात हम कैसे ज्ञात, इसी में है गेन रेशियो, फायदे का अनुपात। फायदे का अनुपात यानी कि साझेदार के जाने से शेष बचे साझेदार को फायदा होता है, कैसे ज्ञात करेंगे, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देंगे। देखो, पुराने में से नया अनुपात घटाते हैं वो तो सैक्रिफाइस रेशियो आता है, और नए में से पुराना अनुपात घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, गेन रेशियो, ठीक है। क्योंकि नया अनुपात ज्यादा होता है तो नए में से पुराना घटा देंगे। लेकिन अगर ये संख्या माइनस में आ रही है तो फिर गेन रेशियो नहीं होगा, फिर सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो गेन रेशियो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा देंगे तो आपके गेन रेशियो आ जाएगा। अब इसमें नया अनुपात कितना है और सैक्रिफाइस ये पुराना अनुपात कितना है मालूम है, तो इस प्रकार से हम गेन रेशियो ज्ञात कर सकते हैं।